अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, आज 19 जनवरी है। आज हम एक ऐसे महापुरुष को याद करेंगे जिन्होंने भारत तथा पूरे विश्व में आध्यात्मिक आंदोलन के द्वारा तहलका मचा दिया था। उनको लोग ओशो रजनीश के नाम से जानते हैं। उन्होंने उन्नीस जनवरी को ही अपने शरीर का त्याग किया था और उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का अर्थ होता है फिर जन्म न लेना, मोक्ष प्राप्त करने का नाम निर्वाण है। कबीर के शब्दों में ओशो का जीवन पूर्ण सार्थक होता है। कबीर ने कहा है, मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोय, ऐसा हो के न मुआ भोरी न मरना होए। सच्चे अर्थों में मृत्यु फिर दोबारा जन्म न लेने का नाम है। मृत्यु किसकी होती है? ओशो ने मृत्यु की व्याख्या करते हुए कहा है कि मृत्यु परिधि पर घटित होती है, केंद्र पर नहीं। मृत्यु केंद्र पर घटित कभी नहीं होती है। परिधि क्या है? शरीर और मन परिधि के अंतर्गत आते हैं और चेतना आत्मा केंद्र है। आत्मा में मृत्यु कभी घटित नहीं होती है। अब मृत्यु शब्द को समझना आवश्यक है। मृत्यु तो सबकी होती है, बुद्ध की भी, महावीर की भी, कबीर की भी, नानक की भी, सुकरात की भी, अष्टावक्र की भी, गांधी की भी, विवेकानंद की, शंकराचार्य की, सुकरात की, सभी की मृत्यु होती है। बड़े बड़े महापुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उन महापुरुषों ने मृत्यु को सार्थक किया। उनको निर्वाण उपलब्ध हुआ। लेकिन ओशो की विशेषता क्या है? ओशो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ओशो की 650 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूं। मैं मृत्यु सिखाता हूं में ओशो कहते हैं कि होश पूर्वक जियो और होश पूर्वक मरो। जो होश पूर्वक जीता है वह व्यक्ति होश पूर्वक मरता भी है, उसकी मृत्यु होश पूर्वक होती है। बुद्ध की मृत्यु भी होश पूर्वक हुई, महावीर की मृत्यु भी होश पूर्वक हुई, सुकरात की मृत्यु भी होश पूर्वक हुई, कबीर की मृत्यु भी होश पूर्वक हुई।
और ओशो की मृत्यु भी होश पूर्वक हुई। ओशो कहते हैं कि होश पूर्वक मरने का नाम ही निर्वाण है, मृत्यु है। असली मृत्यु शरीर की नहीं होती है और आत्मा की भी नहीं होती है। असली मृत्यु तो मन की होती है, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मृत्यु से पहले व्यक्ति को होश पूर्वक जीना चाहिए, तो उसकी मृत्यु भी होश पूर्वक घटित होगी। और अभी मैंने कहा कि शरीर की मृत्यु नहीं होती है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। मृत्यु सिर्फ मन की होती है। मन जिसका मर जाता है वही निर्वाण को उपलब्ध होता है। तो ओशो का मन मर चुका था, ओशो निर्वाण को उपलब्ध हुए। और मन कैसे मरेगा? मन ध्यान से मरेगा। ध्यान मन की मृत्यु है। शरीर की मृत्यु तो बंधन का कारण है, क्योंकि शरीर फिर मरेगा। शरीर की मृत्यु होगी तो जन्म हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति जब मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो पुनः जन्म हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन ज्ञानी की मृत्यु होती तो पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में जो कामना थी, वासना थी, इच्छा थी, मिट गई। अब उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए ओशो कहते हैं होश पूर्वक मरो, और होश पूर्वक मरने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। बुद्ध ने भी ध्यान किया और होश पूर्वक मरे, महावीर ने भी, और बहुत सारे महापुरुषों ने ध्यान किया और होश पूर्वक उनकी मृत्यु हुई। फिर ओशो की क्या विशेषता है? ओशो की बहुत बड़ी विशेषता है। मैं बुद्ध को भी महापुरुष मानता हूं, महावीर को भी, कबीर को भी, नानक को भी, अष्टावक्र को भी, शंकराचार्य को भी, और भी लोगों को महापुरुष मानता हूं। लेकिन उन समस्त महापुरुषों में सबसे बड़े क्रांतिकारी ओशो को मैं मानता हूं, क्योंकि ओशो ने जितनी ध्यान विधियों की खोज की है उतनी किसी ने भी नहीं। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की खोज की, महावीर ने कुछ ध्यान की खोज की, शंकराचार्य ने ज्ञान पर बल दिया, और महापुरुषों ने भी ध्यान की विधियां खोजी। लेकिन ओशो ने सबसे ज्यादा ध्यान की विधियां खोजी। 112 ध्यान की विधियां उन्होंने खोजी हैं। इतनी ध्यान की विधियां पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं खोजी है। तो ओशो कहते हैं कि मृत्यु का भय ध्यान से मिटेगा। ध्यान करने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मृत्यु तो अंधकार है और ध्यान प्रकाश है। जैसे प्रकाश के आगमन पर अंधकार मिट जाता है। अंधकार क्या है? प्रकाश के अभाव का नाम है। प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश का अभाव अंधकार है। ऐसे मृत्यु क्या है? ध्यान का भाव। जो व्यक्ति ध्यान कर लेता है उसको मृत्यु का भय मिट जाता है, मृत्यु होती ही नहीं। प्राण और पिंड का वियोग होता है। ओशो ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और शिकायत की कि हे ब्रह्मा जी,
सूर्य मेरा शत्रु है, प्रकाश मेरा शत्रु है। जब भी प्रकाश का आगमन होता है, प्रकाश आता है, तो मैं मिट जाता हूं, मैं टिकता नहीं, रहता नहीं। आप फैसला कर दीजिए, निर्णय कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अकेले आए हो, प्रकाश को भी लाओ या सूर्य को भी लाओ, तो ही निर्णय हो पाएगा। तो अंधकार ने कहा, महाराज जब प्रकाश आता है तो मैं होता ही नहीं, मेरा अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, निर्णय नहीं हो पाएगा। इस कहानी के माध्यम से ओशो ने समझाने का प्रयास किया है कि प्रकाश क्या है, ध्यान, और ध्यान क्या है, निर्विचार मन की अवस्था, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। ना अच्छा विचार होता है ना बुरा विचार होता है, दोनों विचारों से मन खाली हो जाता है। जैसे आकाश बादलों से खाली हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ऐसे मन विचारों से खाली हो जाता है। ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। मन शून्य हो जाता है, मन रुक जाता है, ठहर जाता है, ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है, ऐसा ओशो ने कहा है। और बहुत बड़ी क्रांति ओशो ने की। और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ओशो ने भारत तथा पूरे विश्व को झकझोर दिया। संसार के सबसे बड़े क्रांतिकारी महापुरुषों में से ओशो एक हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और महापुरुषों को भी मैं सम्मान देता हूं। बुद्ध भी महापुरुष थे, उन्होंने भी क्रांति की। महावीर भी महापुरुष थे, सुकरात भी महापुरुष थे, शंकराचार्य भी महापुरुष थे, अष्टावक्र भी महापुरुष थे, कपिल कनाथ भी महापुरुष थे। सबका सम्मान मैं करता हूं। लेकिन ओशो एक बहुआयामी क्रांतिकारी महापुरुष थे। वे बेजोड़ थे। बुद्ध का सिर्फ भारत में विरोध हुआ और जीसस का विरोध यहूदियों ने किया। सुकरात का विरोध सिर्फ यूनान में हुआ। कबीर का विरोध सिर्फ भारत में हुआ। हिंदू मुसलमानों ने उनका विरोध किया। उन्होंने भी सत्य कहा था, सुकरात ने भी सत्य कहा था, बुद्ध ने भी सत्य कहा था। लेकिन ओशो ने पूरी दुनिया को आंदोलित किया, झकझोर दिया। उनके विरोधी बौद्ध भी हो गए, जैन भी हो गए। यद्यपि उनका जन्म जैन धर्म में हुआ था, फिर भी जैन धर्म पर उन्होंने कारा प्रहार किया। महावीर की प्रशंसा की, लेकिन जैनियों की ध्वजा उड़ा दी। यहूदी भी, ईसाई धर्म के मानने वाले भी, हिंदू भी उनके विरोधी हो गए। और उन्होंने भारत में भी महान क्रांति की। कोई लाग लपेट नहीं किया। धार्मिक गुरुओं की भी उन्होंने ध्वजा उड़ाई, जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे थे। धर्म के ठेकेदारों की ध्वजा उन्होंने उड़ा दी। और धर्म के ठेकेदार भी उनके जानी दुश्मन हो गए। उन्होंने राजनीतिज्ञों पर भी प्रहार किया और राजनीतिज्ञ भी उनके विरोधी हो गए। गांधी की प्रशंसा भी की, ईमानदारी की प्रशंसा की, लेकिन गांधी की कुछ आलोचना जब की तो गांधीवादी भी उनके दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए। वो बिल्कुल 100% किसी की प्रशंसा नहीं करते थे। जो सत्य था वो बोलते थे। और सत्य कहने वाला विश्व में इतना साहसिक कोई नहीं हुआ है आज तक। मैं डंके की चोट पर कहता हूं। आज धर्म गुरु कहलाने वाले राजनीतिज्ञों की प्रशंसा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनको मंच पर बुलाकर उनका सम्मान करते हैं तो उनका प्रचार होता है। लेकिन ओशो ने किसी राजनीतिज्ञ को अपने मंच पर आमंत्रित नहीं किया।
सत्य सत्य कहा। तो उनके बहुत शत्रु हो गए, पूरे भारत में उनका विरोध हुआ और उनको कई बार मारने की साजिश की गई। उनके लोग जानी दुश्मन हो गए, फिर भी उन्होंने कोई चिंता नहीं की। उनकी शांति बरकरार रही, कभी आंदोलित नहीं हुए। और उन्होंने अमेरिका में भी जाकर भारत की आध्यात्मिक विरासत गीता उपनिषद पर डंका बजाकर घोषणा की कि भारत के जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों की रचना ऋषियों ने की, उपनिषदों की, उनके मुकाबले में तुम्हारी बाइबल कुछ भी नहीं है। और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति को उन्होंने चुनौती दी, वहां के समस्त पोप पादरियों को भी चुनौती दी और कहा आओ हम सब संवाद करें, अपने मंच पर बुलाओ, व्हाइट हाउस में बुलाओ या मेरे आश्रम में आकर संवाद करो, शास्त्रार्थ करो। अगर मैं हार गया तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, तुम्हें समर्पण करना होगा। तो वहां के राष्ट्रपति भी नहीं आए, वो पादरी भी नहीं आए। बहुत बड़ी क्रांति की उन्होंने, नव संन्यास को जन्म दिया। इसी क्रांति के कारण उनको अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। 21 देश में उनको शरण नहीं दी गई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रीगन ने 21 देश के राष्ट्रपतियों को मनाही कर दी कि ओशो रजनीश को कहीं उतरने न दिया जाए। इतना डर था वहां के राष्ट्रपति को, वो पादरियों को, जबकि ओशो ने शांति का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया और उनके सन्यासी नाच गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे। एक नया आंदोलन चल रहा था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हो गए थे। अमेरिका सरकार डर गई, वो पादरी डर गए, कहीं ये रहेंगे यहां तो अमेरिका की सत्ता हिल जाएगी, मेरी सत्ता हिल जाएगी। इसलिए उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर एक जेल से दूसरी जेल में ले जाया गया और 5 घंटे के रास्ते को 7 दिन में तय कराया गया। इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ाएं थी, फिर भी ओशो की शांति अखंडित रही, बरकरार रही। इतने बड़े क्रांतिकारी थे ओशो, लेकिन ओशो को न भारत समझ सका न अमेरिका समझ सका। यही होता है, जब बुद्ध थे तो लोगों ने समझा नहीं। बुद्ध का विरोध ब्राह्मणों ने किया, महावीर का भी विरोध हुआ, उनके कान में खीले ठोक दी गई, उनके कान से रक्त बहने लगा। भारत में कबीर का भी विरोध हुआ, कबीर ने भी सत्य कहा था, बहुत क्रांति की थी, तो उनका भी विरोध हिंदू मुसलमानों ने किया। जब महापुरुष होते हैं तो उनको लोग पहचान नहीं पाते। लोगों के पास ज्ञान की आंखें नहीं होती हैं, लोग अंधे होते हैं, परंपरावादी को लोग मानते हैं। ओशो जैसे क्रांतिकारी पुरुष ने, महापुरुष ने अहंकार पर चोट की,
बड़े बड़े धर्म गुरु उनके पास आते थे और उनसे एकांत में मिलते थे और कहते थे हमें वासना उठ रही है, हम क्या करें, कामना उठ रही है, हम क्या करें। तो उसको कहते थे तुमने इस संत का वेश क्यों पहन लिया है, साधु का वेश क्यों पहन लिया है, कि कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान करो, ये पाखंड मत फैलाओ। तो बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने की और होश साधने की बात की। और जीवन को उत्सव बनाने का निर्देश दिया उन्होंने। आज बड़े बड़े आचार्य कहलाने वाले सब समाज की पूंछ को पकड़ के चलते हैं। समाज को प्रसन्न करने के लिए समाज के हाँ में हाँ मिलाते हैं। समाज नहीं बदलता है, समाज संत को, उपदेशक को बदलता है। संत उपदेशक समाज को नहीं बदलते हैं, समाज उनको बदलता है। समाज के भय से वे सत्य नहीं बोलते। ओशो ने समाज का भय नहीं किया, देश का भय नहीं किया, समाज क्या कहेगा। यही ज्ञानी की पहचान है, यही क्रांतिकारी की पहचान है, यही बुद्ध पुरुष की पहचान है। बुद्ध ने भी समाज का ध्यान नहीं किया, समाज के अनुसार नहीं चले। महावीर भी, कबीर भी, नानक भी, ईसा मसीह भी, सुकरात भी, लेकिन ओशो ने उनसे भी आगे कदम बढ़ा दिया। 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा। आज किसी भी धर्म गुरु का विरोध नहीं होता है, न राजनीतिक के लोग विरोध करते हैं, न साधु संत विरोध करते हैं, न समाज विरोध करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि समाज की पूंछ पकड़ कर वे चलते हैं, प्रतिष्ठा होती है, उनको सम्मान होता है, आदर मिलता है, आश्रम बड़ा बन जाता है। लेकिन आज भी मैं भी यहां सत्य बोलता हूं तो मेरे भक्त भी नाराज होते हैं। मूढ़ों को तो नाराजगी होगी ही। जब प्रकाश आएगा तो अंधेरा मिटेगा। अंधकार डरता है, धर्म के ठेकेदार भी डरते हैं। जब ओशो थे तो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार डर गए, ये रहेंगे तो हमारी दुकानें फीकी हो जाएंगी। तो ओशो ने समाज के हाँ में हाँ मिलाने का काम नहीं किया। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, सत्य का। बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने भारत की निंदा की, कभी भारत की निंदा नहीं की, कभी धर्म की निंदा नहीं की। धर्म का अर्थ तो जानते ही नहीं। साधु संत महात्मा पीठ थपथपाते हैं, बेटा जैसे जीते हो वैसे जीते रहो, हमको पैसे देते रहो, हमारा सम्मान करते रहो। ये धर्म गुरु करते हैं। लेकिन ओशो धर्म गुरु नहीं थे, आध्यात्मिक गुरु थे, ऋषि थे, क्रांतिदर्शी थे, रहस्यदर्शी थे, बुद्ध पुरुष थे। और क्रांतिदर्शी, रहस्यदर्शी कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। वे समाज के अहंकार को मिटाते हैं, लोगों के अहंकार को मिटाते हैं, वे भक्त के अहंकार को मिटाते हैं। मेरी भी पहचान लोग नहीं कर पा रहे। मैं अपने भक्तों को सत्य कहता हूं तो मेरे भक्त भी तिल मिलाते हैं, सदा से ही होता आया है। और ढोंगियों की पूजा होती है। महापुरुष, बुद्ध पुरुष पूजा नहीं करवाना चाहते कि हमारी पूजा मत करो, तुम स्वयं को जानो, स्वयं की खोज करो। स्वयं को जानोगे तो अगर स्वयं उत्पन्न होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए ओशो ने 100% सत्य सत्य कहा। तो बंधुओं, आज ओशो का निर्वाण दिवस है। 11 दिसंबर 1931 को उनका जन्म हुआ था।
और 19 जनवरी 1990 को उनका देहांत हुआ था। आज उनकी याद में उनका निर्वाण दिवस उनके सन्यासी, उनके अनुयायी मनाते, मैं भी मनाता हूं। मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली है ओशो से, सबसे बड़ी प्रेरणा मिली है। ओशो की पहचान करनी चाहिए और ओशो की निंदा मत करें, क्योंकि जाने बिना निंदा करना, पानी के ऊपर हाथ डालने से गहराई का पता नहीं चलेगा। पानी में डुबकी लगानी होगी तभी गहराई का पता चलेगा। ओशो के लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, ओशो खराब थे। ओशो खराब नहीं, तुम खराब हो। तुम्हारे धर्म गुरु खराब है, तुम्हारे बाबा खराब हैं। ओशो ने जीवन की सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने कहा केंद्र पर मत, परिधि पर मत अटको, केंद्र पर चलो। परिधि क्या है? भोग है। केंद्र क्या है? आत्मा है। परिधि से केंद्र की यात्रा करो, भोग से योग की यात्रा करो, संभोग से समाधि की यात्रा करो। सत्य ही कहा है, लेकिन इस बात को सुनकर सभी आंदोलित हो जाते हैं। ओशो ने कहा उसमें अटके मत रहो, आगे बढ़ो, पानी में डुबकी मारो और आगे बढ़ो, सीढ़ी पर चढ़ो और छत पर पहुंच जाओ। कोई भी गलत शब्द नहीं कहा, लेकिन लोग पुस्तक को ठीक से पढ़ते नहीं और पढ़े बिना आलोचना करते हैं। इसलिए उनको पढ़िए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, तो आपकी आंखों का अंधकार मिटेगा और आप गहराई में प्रवेश करेंगे। ओशो जैसे महापुरुष की देश में जरूरत है, विश्व में जरूरत है। उन्होंने पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास किया था, पूरे विश्व को एक करने का प्रयास किया था। भारत की अनूठी संपदा, मेरा स्वर्णिम भारत, भारत एक सनातन यात्रा, भारत का भविष्य, नए भारत की खोज, ऐसी कई पुस्तकें हैं ओशो की भारत के ऊपर। फिर कैसे उन्होंने भारत की निंदा की? भारत की कोई निंदा नहीं की। भारत का आध्यात्मिक अर्थ उन्होंने किया कि भारत का अर्थ भौगोलिक भूखंड नहीं है, भारत आध्यात्मिक ऊर्जा का नाम है, जहां ऋषियों ने योग किया, ध्यान किया, साधना की, और उनकी ऊर्जा से यहाँ की ऊर्जा आप्लावित है, सिंचित है। आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्होंने भारत कहा, कोई गलत व्याख्या नहीं की, सही व्याख्या की। तो सज्जनों, उन्होंने अपने 35 वर्ष के प्रवचन के काल में बहुत आंदोलन किया, बहुत बड़ी क्रांति की और जीवन के मार्मिक प्रसंगों को छूने का प्रयास किया, सत्य को उद्घाटित किया, नग्न करके बताने का प्रयास किया। और लोग पर्दा डालते हैं, लेकिन ओशो ने पर्दा डालने का काम नहीं किया। चाहे वो संभोग हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, सबके ऊपर उन्होंने खुलासा व्याख्यान दिया, ताकि लोग अंधकार में भटकते न रहें। लेकिन धर्म के अंधानुयायी लोग उनकी निंदा करते हैं, धर्म गुरु भी उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं को उतना अनुभव नहीं, उतना साहस नहीं, उतनी अनुभूति नहीं जो सत्य सत्य कह सके समाज को। तो ओशो ने अपने जीवन को सार्थक किया, सफल किया और होश में शरीर का त्याग किया। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, अपने देह का त्याग किया और होश पूर्वक देह का त्याग किया, क्योंकि उनकी सारी कामनाएं मिट चुकी थीं। वे एक बुद्ध पुरुष थे, परम शांत, परम मौन,
निर्विचार उपलब्ध पुरुष थे। वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे। उनकी क्रांति अद्भुत है। तो उनकी मृत्यु पर, उनके निर्वाण पर उनके अनुयायियों ने, उनके सन्यासियों ने उत्सव मनाया, नृत्य किया। ओशो ने कहा था, मेरी मृत्यु पर, मेरे शरीर की मृत्यु पर तुम उत्सव मनाना, क्योंकि मेरी मृत्यु भी उत्सव बनेगी। मेरा जीवन उत्सव बन गया था, तो मृत्यु भी उत्सव बनेगी। इसलिए सन्यासियों को आदेश दिया था कि आप लोग उत्सव मनाना, नाचना, गाना। मैं पूरे संसार में व्याप्त हो जाऊंगा, पूरी प्रकृति में व्याप्त हो जाऊंगा, समष्टि में मिल जाऊंगा और तुम सबके हृदय में निवास करूंगा। तो ओशो अविस्मरणीय है, सदा दुनिया उनको याद करेगी। महान क्रांतिकारी के रूप में, महान दार्शनिक के रूप में, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में और बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में और बहुत बड़े साहसी के रूप में। इतना साहस, इतनी क्रांति, इतना सत्य बोलने वाला धरती पर हजारों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद कोई अवतरित होता है। इसलिए ओशो अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं। उनके निर्वाण दिवस पर मैं उनको प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।